मध्य प्रदेश में अब नया मोटरयान अधिनियम लागू हो गया है। अब यदि आप ट्रैफिक नियमों को तोड़ते पाए गए तो आपको जेब ज्यादा ढीली करनी पड़ेगी। मसलन हेलमेट नहीं पहना तो 300 रुपए, गाड़ी चलाते समय मोबाइल पर बात की तो 3000 रुपए, गाड़ी का बीमा नहीं है या फिर परमिट नहीं है, सीट बेल्ट भी नहीं लगाया है तो भी जुर्माना देना पड़ेगा। बता दें कि केंद्र सरकार द्वारा जारी इस मोटरयान नियम को प्रदेश में लागू नहीं किया गया था, जिस पर सवाल उठाते हुए नागरिक उपभोक्ता मंच ने इस संबंध में हाईकोर्ट में याचिका दाखिल की थी। 2019 से पेंडिंग चल रही याचिका पर फैसला हुआ, जिस पर अब जाकर सरकार ने 2023 में गजट नोटिफिकेशन जारी किया है, जिसके मुताबिक सेंट्रल गवर्नमेंट के द्वारा जो मोटर व्हीकल एक्ट के अपराधों पर जुर्माने की राशि तय की गई है, अब वो राशि मध्य प्रदेश में भी लागू की जाएगी। तो नासिर गौरी हमारे साथ जुड़े हुए हैं इसी खबर पर। तो नासिर, नए मोटरयान अधिनियम का कितनी सख्ती से पालन होते हुए दिखाई दे रहा है मध्य प्रदेश में? देखिए, फिलहाल मैं ग्वालियर के सबसे व्यस्ततम तिराहा है वहाँ पर मौजूद हूँ। तो आपको पहले तो चौराहे का नज़ारा दिखाते हैं कि कितने लोग पालन कर रहे हैं। यानी कि 90% लोग ऐसे होंगे जो मोटर व्हीकल एक्ट का पालन नहीं करते हैं। आप देखेंगे कि आपको इक्का दुक्का लोग ही हेलमेट लगाते हुए दिखाई देंगे और उसके अलावा सीट बेल्ट तक का उपयोग करते हुए नजर नहीं आएंगे। ये हालात है। उसके बाद अब जैसा कि प्रावधान कर दिया गया है कि हेलमेट लगाना है और हेलमेट नहीं लगाते हैं आप तो इतनी बड़ी जुर्माने की राशि की जाएगी। तो अब देखते हैं, लोगों से समझने की कोशिश करते हैं कि वो इसके बाद क्या सोचते हैं, उनका क्या कहना है, क्या वाकई इससे चीज़ें सुधरेंगी या मोटर व्हीकल एक्ट का जो पालन है वो हो पाएगा। तो सबसे पहले हेलमेट लगाए हुए हमें व्यक्ति मिल गए, उनसे ही पूछते हैं कि अब मोटर व्हीकल एक्ट में प्रावधान कर दिया गया है, हेलमेट नहीं लगाओगे तो 300 रुपये जुर्माना, 500 रुपये सीट बेल्ट नहीं। क्या लगता है कि आप तो हेलमेट लगाए हुए, कितने लोग ऐसे हैं जो लगाते नहीं? सही किया है, बिल्कुल बहुत जरूरी हो गया था। सुरक्षा की दृष्टि से बहुत जरूरी है। क्या स्थिति क्या देखते हुए थे? स्थिति बढ़िया है, लगा रहे हैं लोग। नहीं, लोग लगाते नहीं है ना, लगाना शुरू कर चला। देखिए, मैं पेट्रोल पंप पे मौजूद हूँ। एक व्यक्ति के केवल सर पर हेलमेट है और बाकी किसी के पास में हेलमेट नहीं है। लेकिन अब हेलमेट को लेकर सरकार ने बड़ा कदम उठाया है, यानी कि एक बड़ी राशि, हेलमेट नहीं लगाने पर बड़ी राशि देना पड़ेगी। नहीं, 500 रुपए नहीं, अभी तो लागू किया है तो आदमी को धीरे धीरे हो जाएगा। अच्छा, क्या कहेंगे भाई साहब? तो आप जब लगाएंगे, अंदर गलती हो गई अगली बार से जरूर लगाएंगे। अच्छा, लगता है आपको कि बड़ी राशि करने से क्या लोग सुधरेंगे, यानी कि हेलमेट लगाएंगे, सीट बेल्ट नहीं, बिल्कुल लगाएंगे जब एक बार आदमी को पर्चा कट जाएगा तो देखिए, ये हेलमेट लगाए हुए सबसे अच्छी बात है। दादा, हेलमेट लगाने नहीं लगाएंगे तो 300 रुपये का जुर्माना, 500 रुपये का जुर्माना, क्या कहेंगे? होना चाहिए, जुर्माना होना चाहिए उनपे। तो क्या लगता है कि इससे हालात सुधरेंगे? नहीं, हालात सुधरेंगे, जुर्माना होना चाहिए नहीं लगाए हुए उनपे। बिल्कुल जाहिर सी बात है, समर्थन में भी है लोग कि क्या कहेंगे आप, हेलमेट नहीं लगाने पर जुर्माना बड़ा राशि देना पड़ेगी अब? बिल्कुल देनी पड़ेगी साहब। अच्छा है कि नहीं ये फैसला? क्या अच्छा है, बहुत बढ़िया फैसला है, बहुत अच्छा फैसला है। क्या कहेंगे? ठीक फैसला है, अच्छा फैसला है। क्या सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते ना लोग? सीट बेल्ट का उपयोग नहीं करते, वो भी एक बहुत दिक्कत वाली बात है। करना चाहिए आदमी को सीट बेल्ट का। चलिए, तो क्या हेलमेट आप लगाए क्यों नहीं है भैया इसको? बस सर, अभी तो उठा के गाड़ी ला जाऊंगा, अभी लगा लेता हूँ। लेकिन सरकार ने कह दिया कि सीट बेल्ट नहीं लगाओगे तो 500 रुपये जुर्माना, 300 रुपये जुर्माना, इस तरह के कई राशियाँ बढ़ा दी गई है। क्या लगता है हालात सुधरेंगे इससे? बिल्कुल सुधरेंगे साहब, जान है तो जहान है। कितना मानते हैं कि हेलमेट लगाना जरूरी है? हेलमेट के बारे में मैं गाड़ी चलाती तो आप देखेंगे कि लोग हैं, काफी सारे लोगों का यही कहना है कि हेलमेट पे जो राशि बढ़ाई गई है, शायद उससे जो ट्रैफिक के जो नियम है, मोटर व्हीकल एक्ट के जो नियम है, उसमें कड़ाई से पालन किया जाएगा तो लोग हेलमेट लगाकर बाहर निकलेंगे, यानी कि दुर्घटनाओं के जो कारण बनते हैं वो कम होंगे। लेकिन देखिए, आप हेलमेट लगा के भी लोग आ रहे हैं तो अच्छी बात है। चलिए, एक बार हरप्रीत कौर हमारे साथ जुड़ी हुई है, उनका भी रुख कर लेते हैं। तो हरप्रीत हमारे साथ भोपाल से जुड़ी हुई है। हरप्रीत, वहां पर आप क्या स्थिति देख रही हैं? लोगों की क्या प्रतिक्रिया है अधिनियम आने के बाद और कितना सुधार हो सका है अब तक यातायात व्यवस्था में? देखिए, अगर भोपाल से भोपाल में फिलहाल अभी लोगों का ये कहना है कि नई जुर्माना राशि तय की गई है उसके बारे में जानकारी बहुत ज्यादा नहीं है। इस वजह से लोग बोलने से बच रहे हैं। दूसरी तरफ अगर बात की जाए तो अभी भी राजधानी भोपाल में लोग ट्रैफिक नियमों का पालन नहीं पूरी तरह करते हैं और हेलमेट नहीं लगाते, मोबाइल पर फोन पर बात करते हुए वाहन चलाते हैं, सीट बेल्ट नहीं लगाते। तो यही वजह है कि यहाँ पर
लोग ट्रैफिक नियमों का पालन कम करते हैं और अगर जुर्माने की बात है तो उसका कहने से बचते हैं। लेकिन ये माना जा रहा है कि जब हाई कोर्ट ने अपने जुर्माना राशि यहाँ पे बढ़ा दी है, एक बार फिर ट्रैफिक पुलिस चौराहों पर उतरेगी, अलग अलग जगहों पर उतरेगी और इसके साथ ही वो यहाँ पर कार्रवाई करेगी। शायद कार्रवाई का डर होगा, हमारी जो राशि जुर्माने में बढ़ाई गई है उसका डर होगा और जो ट्रैफिक नियम है लोग उसका पालन करेंगे। जी हरप्रीत, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया और नासिर आपका भी। और दर्शकों को हम एक बार और बताना चाहेंगे कि मध्य प्रदेश में अब ये अधिनियम चालू हो चुका है, तो आपको भी सख्ती से यातायात के नियमों का पालन करना होगा, वरना आपको भी अपनी जेब ढीली करनी पड़ेगी।